तो आइए गौर करते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई के लिए पास में पैसे नहीं होते हैं तो बड़ौदा नरेश महाराज गायकवाड़ बड़ौदा के पास जाकर के बड़ौदा नरेश ने दलित वर्ण के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सहयोग राशि देने के लिए कहा कि शोषित वंचित समाज का कोई भी लड़का अगर पढ़ाई करना चाहता है तो उसको पढ़ने के लिए मैं सहयोग राशि दूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरी करने के बदले में 300 रुपए महाराज गायकवाड़ बड़ौदा से लिए और लंदन की तैयारी कर देते हैं पढ़ाई करने की। अरे माँ के वजीफा भी मरे मगन तो दिल में भारी। बाबा साहब अम्बेडकर जब पैसे पाई गए महाराज गायकवाड़ बड़ौदा से बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े मगन हो गए। अरे अब तो हमें पैसे मिल गए हैं, अब मैं आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे की बहुत बड़ी कमी है। आज मेरे नौजवान साथियों बाबा साहब अम्बेडकर लेकर के पैसा घर की तरफ चल देते हैं।
बाबा साहब घर की तरफ चले, बड़े खुश हैं। उधर मैया रमाबाई आंगन में बैठी हैं। याद रहे नौजवानों, याद रहे नौजवानों, मैया भीमाबाई की बहू है, इनका नाम है रमाबाई। बाबा साहब अम्बेडकर जब 300 रुपए महाराज गायकवाड़ बड़ौदा से पाए हैं, छात्रवृत्ति के रूप में लेकर के आए। नौजवान साथियों ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, आज मैया रमाबाई घर में बैठी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, अरे प्यारी रामो, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। रमाबाई कहने लगी, स्वामी क्या बात है, आज बड़ा खुश नजर आ रहे हो। कहने लगे हैं, प्यारी रामो, हाँ स्वामी, शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है कि आज मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि महाराज गायकवाड़ बड़ौदा ने हमें पैसे दिए हैं पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, और पढ़ाई के बदले में उनके वहाँ मैं काम भी करूँगा, पैसे ले आया हूँ। पढ़ाई करके जब वापस लौटूंगा तो मैं उनके यहाँ काम करके उनके सारे पैसे अदा कर दूंगा। देखो, मुझे बड़ी शौक लगी है ग्रेजुएट बैरिस्टर बनने की। अच्छा, आज मैं बैरिस्टरी पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहा हूँ। प्यारी रमाबाई, हाँ स्वामी, देखो ये भारत हमारा है। भारत देश पे शोषित, वंचित, पीड़ित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, अछूत जाति के लोगों पर किस तरीके से जुल्म होता है, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार होता है। भारत देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी है, आखिर करें तो करें क्या, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोगों के साथ में ऐसा भेदभाव किया जाता है। तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी लेते हैं, हमारे समाज के लोगों को तालाब में भी पानी नहीं पी दिया जाता है। थाली में कुत्ता खा लेता है, थाली धो करके रख ली जाती है, और कोई शोषित समाज का व्यक्ति थाली में खा लेता है तो थाली बाहर फेंक दी जाती है। अच्छा स्वामी, ऐसी ऐसी समस्याएं देश में विराजमान हैं। मैंने भी संकल्प किया है कि मैं इस भारत देश से अत्याचार को जड़ से उखाड़ करके फेंकूंगा। मुझे पढ़ाई करनी होगी, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है दहाड़ता है। अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो कैसे समाज को बदल पाऊंगा। इसीलिए प्यारी रामू, हाँ स्वामी, कहाँ है मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को बुलाओ, मैं उनसे मिल करके और जा रहा हूँ। ठीक है स्वामी। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, अरे भैया अनंतराम, 4 बच्चे उस समय मौजूद थे, उनके विचार करना, ध्यान देना। जरा यहाँ आना। कौन कौन बच्चे थे? सबसे बड़े बेटे का नाम था यशवंत राव,
उसके बाद में थे रमेश राव, फिर थे गंगाधर जिन्हें दामोदर कहा जाता था। एक बेटी थी जिसका नाम था इंदु। चारों बच्चे सामने आए हैं कि सबसे वो बड़ा यशवंत राव, बेटी छोटी और रमेश राव मझला बेटा, संझला का मोटर था भाई। समझाया बेटों को अपने बतलाया, रहे ललन की है सील जाए। नौजवानों, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने 3 बेटा 1 बेटी, यशवंत राव, रमेश राव, गंगाधर जिन्हें दामोदर कहा जाता था, और छोटी बेटी इंदु। आज चारों बच्चे इनके सामने आए हैं। नौजवान साथियों, समझाया बुझाया बेटा यशवंत राव, देखो हमारे समाज पर कैसा अत्याचार हो रहा है, और तन पर फटे पुराने वस्त्र हैं, लंगोट बांधना पड़ता है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पानी पीने को नहीं मिलता है। समाज पर कैसा अत्याचार है। इस अत्याचार खत्म करने के लिए मुझे लंदन ग्रेजुएट बैरिस्टर की पढ़ाई करने जाना होगा। मैं जा रहा हूँ और तुम लोग आराम से घर में रहो। प्यारी रामू, मैं चल रहा हूँ। इतने वचन बाबा साहब कहते, मैया रमाबाई कहने लगी, स्वामी आप तो साहब चले जाओगे, इन छोटे छोटे बच्चों का बोझ हमारे सर पर है कि चले जइहौ विदेशवा। अच्छा, चले जइहौ विदेशवा। चिंता ना करो मेरी प्यारी, रही बा कैसे चले जइहौ विदेशवा। चले जइहौ विदेशवा, चले जइहौ विदेशवा। रही बा कैसे चले जइहौ विदेशवा। अरे कैसी बातें कर रही हो प्यारी। अरे छोटे छोटे ललना हमारे। अच्छा, छोटे छोटे बेटा हमारे। अरे इनकी सेवा करी कैसे भाई, इनकी सेवा करी कैसे।
चले जई हऊ विदेशवा चले जई हऊ विदेशवा रहब कैसे चले जई हऊ विदेशवा कहने लगी आप पढ़ाई करो और इस समाज के अत्याचार का बोझ हटाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज ये बाबा साहब अम्बेडकर पत्नी रामाबाई को समझा बुझा करके तन की ओरी चलती है बेटा घर में रह जाते हैं। लंदन की ओर चलती है बेटा घर में नहीं जाते हैं। इतना समय बीतता आगे को आगे की कथा सुनाते हैं। लंदन को चले भीमराव इतना घर का हाल सुनो भाई खाने के लिए घर में न रहा कुछ दाना को ना पाई। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन को चले गए। बाबा साहब के पास में पैसे थे जो भी वो अपने लगा करके अपनी पढ़ाई करने लगे हैं। ग्रेजुएट बैरिस्टर की डिग्री हासिल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। नौजवानों, उधर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई कर रहे समय उनका गुजर रहा और इधर घर में मैया रमाबाई खाने पीने की व्यवस्था इतनी थी नहीं। जो भी व्यवस्थाएं थी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जब खत्म होने लगी, भाइयों खाएं क्या रहें क्या, जिसके दरवाजे पे उधार लेने के लिए जाती हैं घूस से लात मार करके अछूत नीच कह करके भगा देता है। कोई देता कुछ है नहीं। मैया रमाबाई बड़ी व्याकुल है। एक दिन की बात, जैसे तैसे समय काटती रही। इनका बेटा जो था नौजवानों, जिसका नाम था गंगाधर, बेटा गंगाधर को काफी भूख लगी है। कहने लगा है मैया, अरे मैया देखना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, थोड़ा अगर भोजन हो तो मुझे करवा दे माँ। बेटा हाँ मैया। भोजन नहीं, देखते हूँ कहीं से जुगाड़ करके कहीं से मांग के लाता। अरे ओ मैया का रोटी हवाई दे। कहने लगा है बेटा माँ, मेरे भूख लगी है माँ।
का चिंता ना कर, कहीं ना कहीं से ढूंढ के जरूर लाऊंगा। अरे ओ मैया मीठा भोजन कइले 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 मैया अरे मेरी भूखा जा मैया मिटाई दे। अरे भूख के कारण तड़पी रहो बेटा, पीरना ध्यान बिसरना। और कोई दिन तीन दिन नाई गुजरे हैं, बेटा ने प्राण छोड़ी गए। याद रहे नौजवानों, बेटा बाबा साहब तो लंदन के लिए चले गए, इधर खाने के लिए घर में कुछ नहीं। मैया रमाबाई के बच्चे भूख से मरने लगे। अरे भूख के कारण मर जाओ बेटा, मैया तिलक रे मुर्गी चिल्ला। ए मेरे लाल काज लगे तू। और कैसी दशा दयनीय बन रही, पीरन ध्यान बिसरना। ए मैया तड़पे भैया तड़पे, छाती से लाशी लेती है लगा। और गोद खिलाई हम मेरे चिड़ैया, अरे गोद खिलैया अंगना खिलैया, लाल लगा गए हो सिधा। ए मेरे लाल आके खोल दे। कि भैया भूख के कारण आयु बेटा दामोदर मरी गयो है। कि भैया भूख के कारण आयु बेटा दामोदर मरी गयो है। दामोदर मरी गयो है, लाल दामोदर मरी गयो है। इन लोगों का प्यार के कारण लाल दामोदर मरी गयो है। याद रहे लोगों, आके खोल दे मेरे बेटा। आज बेटा दामोदर कहाँ चला गया है। मैया ए मेरे चिट्ठारियां बेटा। ले लेकर के रो रही है। बेटा ए मेरे लाला के खोल दे। उधर बाबा साहब पढ़ाई कर रहे हैं, इधर मैया रमाबाई का संघर्ष जारी है। बेटा दामोदर मर गया,
मैया रमाबाई उफ नहीं करते हैं। कहने लगी बेटा यशवंत राव। अरे बेटा, हाँ मैया। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। एक बेटा तो भूख के कारण चला गया। रोना मत बेटा, और जाओ इसको ठिकाने पे लगाओ। बेटा जाओ बेटा, रोना मत। आज लेकर के बेटा यशवंत राव बेटे को चला है। ध्यान देना नौजवानों, होता क्या है कि आज मिला जो सुख जीवन में, सुनना देकर ध्यान, इसमें छिपा है त्याग रमा का, सुनो सभी धर ध्यान रमा का त्याग सुना, भीम की महिमा रमा का त्याग सुना, भीम की महिमा। जीवन में सुनना देकर ध्यान, और इसमें छिपा है त्याग रमा का, सुने लगा के त्याग रमा का त्याग सुना, भीम की महिमा का, रमा का त्याग सुना, भीम की महिमा का। मैया रमाबाई का एक बेटा काल के गाय चला गया। वो बेटा मर गया। उधर बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई जारी है। मैया रमाबाई जैसे तैसे अपने दिल को समझाती हैं। सोचने लगी अभी मेरा एक बेटा मरा है भूख के कारण, कहीं ऐसा ना हो दूसरा बेटा भी हमारा काल का गाल चला जाए। मैया रमाबाई अपनी व्यवस्था में लग रही। तब तक इधर होता क्या है, जो बेटा रमेश राव था वो बड़ी तेजी से व्याकुल हो गया। एक बेटे को ठिकाने नहीं लगा पाई और दूसरा बेटा आरे बेटा यो यशवंत राव से छोटा था भाई, और नाम रमेश राव था जी, सुन लो मेरे भाई। अरे बेटा रमेश राव भाई, और भूख के कारण तड़पन लागो सुनियो चितलाई। अरे सबक को बता करे हंसी, तुम सुनो भीम की कथा कर दिया हसी बारह हंसी। अरे कहानी करता हूँ जानी अरे लेखनी करता हूँ जानी, और मेरे पुत्र भगवान
बंद